हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज फिर से न्यूज़ में। और न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस के बाद ही करनी है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस आपका अपना होगा और ये मार्केट काफ़ी रिस्की है, तो अच्छे से समझिए, उसके बाद ही अपनी मनी जो है इसमें इन्वेस्ट करिए। तो चलिए चलते हैं अपने न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो न्यूज़ अपडेट में सबसे पहले जो न्यूज़ हम कवर कर रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया से है। तो कहा यह जा रहा है कि एवरेज ऑस्ट्रेलियन जो है वो अब क्रिप्टो पोर्टफोलियो जो उनका है वो 258% बढ़ गया है। अब डेटा के अकॉर्डिंगली बात यहां पर करें तो पिछले साल जो पोर्टफोलियो करीब करीब $577.65 का था एवरेज, अगर हम देखें हर बंदे की, जितने भी बंदों ने यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करी थी उसकी अगर एवरेज निकाली जाए तो वो बन रही थी $577.65। और आज की डेट में मतलब 2021 की अगर बात करी जाए फाइनेंशियल ईयर की, तो वो वैल्यू बढ़कर हो गई है $2069.16। तो काफी बड़ा यहाँ पर आपको एक जो हाइक है वो देखने को मिल रही है। लोग ज्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो क्रिप्टो में एट प्रेजेंट कर रहे हैं अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करी जाए तो। और यहाँ पर भी उसके फर्दर जो एनालिसिस है उसमें यही कहा जा रहा है कि जो एक जो मेल और फीमेल की रेशो है, पहले वहां पर फीमेल ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे, मतलब थोड़ा सा मार्जिन कम था लेकिन फिर भी उस मार्जिन जो छोटा सा भी मार्जिन था तो उसमें फीमेल लीड कर रही थी। लेकिन आज की डेट में यहाँ पर मेल वापस से फिर से लीड कर रहे हैं इस मार्केट में। और जहां की अगर फीमेल की एवरेज की बात करी जाए तो 1924.3 है, वहीं मेल अभी एट प्रेजेंट $2214.03 पे हैं एवरेज, ऑन एन एवरेज। ये नहीं है कि हर एक ने इतना कर रखा है, एवरेज इतनी निकाल कर यहां पर दिखाई जा रही। अगली न्यूज की बात करें तो यूएस के लिए एक ओपिनियन जो है वो दिया जा रहा है कि इट्स नाउ और नेवर सिचुएशन, कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, कि उनको अपनी सीबीडीसी और जो बाकी के जो स्टेबल कॉइन्स है उनके रिगार्डिंग अपनी जो एक अपना जो विजन है उसको फाइनलाइज करना पड़ेगा। नहीं तो वो आने वाले टाइम पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और फाइनेंशियल इनोवेशंस जो होंगी उनमें कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर ओपिनियन जो दिया जा रहा है लोगों द्वारा, या ये कहें कि जितने भी जो टेक सेवीज हैं उनके द्वारा, तो वो यही कह रहे हैं कि भाई अभी डिसीजन ले लो इसके ऊपर, लेकिन अगर इससे लेट होते हो तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। अगली न्यूज यहां पर डचेस बैंक की तरफ से, तो उनका कहना है कि भाई बिटकॉइन की मार्केट आने वाले टाइम पर डिजिटल गोल्ड जो है वो बन जाएगा, लेकिन उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी, अल्ट्रा वॉलेटाइल रहेगा वो। ये नहीं होगा कि उसकी वॉलेटिलिटी जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और वॉलेटिलिटी हम आज की डेट में भी देख रहे हैं, भाई कहाँ तुम 50 पे थे, फिर तुम 45 पे, फिर 42 पे, 40 पे। तो ये जो वॉलेटिलिटी है कि भाई पता नहीं है कब नीचे आएगा कब ऊपर जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा रहने वाली है फ्यूचर में भी। लेकिन फिर भी लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे अपनी, और ये आने वाले टाइम पर डिजिटल गोल्ड जो है वो बन जाएगा। अगली न्यूज यहां पर crypto.com ने अपनी एक और जो पार्टनरशिप है वो यहां पर अनाउंस करी है कि उन्होंने फिलाडेल्फिया के जो 76ers जो टीम है उनके साथ अपनी पार्टनरशिप करी है, और वो अब उनकी जर्सी के ऊपर उनका पैच रहेगा crypto.com का। तो ये लीगल यहां पर रहेगा, और ये जो सीजन उनका स्टार्ट हो रहा है 20 अक्टूबर को, उसमें यहाँ पर उनका जो टैग है, यहाँ ये कहें कि उनका जो लोगो है वो यहाँ पर उस टीम की जर्सी के ऊपर दिखना शुरू हो जाएगा। crypto.com, FTX, ये सारी जो कंपनीज हैं क्रिप्टो के रिलेटेड, अगर हम बात करें जो एक्सचेंजेस हैं, ये ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं उन तक क्रिप्टो के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचे, सो दैट कि ज्यादा लोग क्रिप्टो के इकोसिस्टम से जुड़ें। अब अगली न्यूज की बात करें FTX, तो FTX ने यहाँ पर एक अनाउंसमेंट करी है छोटी सी, कि वो अपना जो ऑपरेशंस हैं, जो उनका जो हेडक्वार्टर है उसको शिफ्ट कर रहे हैं हांगकांग से बहामास। अभी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल उन्होंने नहीं दी है कि उनका क्या रीज़न रहा है इसके बारे में और कब तक ये वो शिफ्टिंग कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर एक हिंट उन्होंने जो दिया है उनके अकॉर्डिंगली वो अपना सेटअप जो हेडक्वार्टर का है उसको बहामास शिफ्ट कर रहे हैं हांगकांग से।
अगली न्यूज की बात करें तो स्विट्जरलैंड ने यहां पर कहा है कि वो अब इम्पोज कर रहा है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स को क्रिप्टो प्रोवाइडर्स के ऊपर। तो जो भी बंदा क्रिप्टो में डील कर रहा है, चाहे ट्रेडिंग के लिए हेल्प कर रहा है, एक्सचेंज है या किसी भी और फंक्शनैलिटी में वो क्रिप्टो के रिलेटेड कोई भी काम कर रहा है जो कस्टमर डीलिंग में है, तो वहां पर उनको अपनी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल जो है वो उनको स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो उनके अकॉर्डिंगली हम क्रिमिनल्स को टारगेट कर रहे हैं और इसको करने के लिए हमें एक्सचेंजेस को बोलना पड़ेगा और स्ट्रिक्टली बोलना पड़ेगा कि भाई आपको अपनी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जितने भी रूल्स हैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो हम आपकी जो सर्विसेज हैं उनको बंद कर सकते हैं। अगली न्यूज की बात करें, होबी एक्सचेंज ने यहाँ पर अपने जो जितने भी उनके जो चाइनीज यूजर्स थे उनको एक्सेप्ट करना अब बंद कर दिया है। ये सारा उन्होंने जो अभी आपने देखा ही होगा चाइनीज का जो है फंड आया था, तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने ये अनाउंसमेंट करी है कि जितने भी चाइनीज यूजर हैं वो अब उनको अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर डील नहीं करने देंगे, ट्रेड नहीं करने देंगे। अगली न्यूज की बात करें तो जेम्स बॉन्ड की जो नई मूवी आने वाली है नो टाइम टू डाई, तो उन्होंने अनाउंस किया है कि वो अब एनएफटी में भी उसको लॉन्च करने वाले हैं और वीवी जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर ये एनएफटीज की कलेक्टिबल जो है वो अपकमिंग मूवी की वो लॉन्च होने जा रही है। तो एनएफटी की मार्केट अभी काफी जो मैं कहूँगा कि एक अलग सा बूम है उसमें, लेकिन आने वाले टाइम पर ही पता चलेगा कि ये बूम सस्टेनेबल रहता है, कब तक रहता है, आने वाले टाइम पर भी ये बूम बना रहता है कि नहीं बना रहता है। और मार्केट में नई नई गेम्स भी आ रही हैं। अब तो ऐसी गेम्स भी आ गई हैं जो सुनने में आ रहा है कि भाई अब आप अगर उस गेम को खेलते हो और उस गेम को खेलने के बाद अगर आप जीतते हो तो आपको अवार्ड में मिलते ही हैं टोकन, उस गेम के जो भी नेटिव टोकन होते हैं। अगर आप लूज कर रहे हो तो भी आपको टोकन मिलेंगे। तो यहाँ पर हर गेम का ये फंडा रहता है कि भाई आपको उस गेम को प्ले करना है और प्ले करने के लिए आपको पहले कुछ पेमेंट भी करनी पड़ती है, तो वो फ्री में स्टार्ट नहीं होती हैं। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं ये जो गेम्स हैं उनमें आपको देखकर ही खेलना है कि भाई कौन सी बढ़िया है और कौन सी नहीं। एक्सी इन्फिनिटी की बात करें तो वो काफ़ी अब बस एक स्टेबल ब्रांड बन चुका है गेमिंग में, एनएफटी में। तो आप उसमें अपने हाथ पैर जो है वो आजमा सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप गेमिंग में अच्छे हैं तो। अगली न्यूज़ की बात करें यहाँ पर रिपल की, तो रिपल के बारे में हम दो तीन जो न्यूज़ हैं आपसे कवर करने जा रहे हैं। तो एट प्रेजेंट रिपल काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक जो है उसमें आ रहा है। नोवाटी एक पेमेंट का जो मैं ये कहूँगा एक प्लेटफॉर्म है, तो उन्होंने यहाँ पर अनाउंस किया है कि वो रिपल को यूज़ करके, रिपल का जो प्लेटफॉर्म है, रिपल का जो क्रॉस बॉर्डर सोल्यूशन है पेमेंट्स का, उसको यूज़ करके अब थाईलैंड में अपनी रिमिटेंस की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करने वाले हैं। तो उनके अकॉर्डिंगली थाईलैंड एक ऐसी कंट्री है यहाँ पर जिसका रिमिटेंस का जो एक तरीके से वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और वो चाहते हैं कि वो उसको अच्छे से यूटिलाइज करें सो दैट कि उससे उनको भी बेनिफिट हो जाए। तो इसलिए वो अब रिपल के प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे अपनी रिमिटेंस की सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए थाईलैंड में। यहाँ पर उन्होंने डिटेल दी है कि भाई जो 6,372 बिलियन थाई बात का जो प्लेटफॉर्म था यहाँ पर 1996 में, वो आज की डेट में 18,817 थाई बात बिलियन थाई बात का हो चुका है। तो बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ पर बिलियंस की बात हो रही है अगर थाई बात में देखा जाए तो ये एक काफी बड़ी मार्केट बन रही है। तो इसको वो चाहते हैं यूटिलाइज करना और अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इससे बनाना कि भाई अगर वो रिपल का यहाँ पर प्लेटफॉर्म यूज करके रिमिटेंस के ऑप्शन दे देते हैं थाई लोगों को तो उनको भी काफी मुनाफा हो जाएगा। तो इस चक्कर में यहाँ पर रिपल का जो सॉल्यूशन है उसको यूज किया जा रहा है। तो ये पहली रिपल की अगर हम बात करें। दूसरी बात यहाँ पर रिपल की ये है, रिपल के सीईओ के अकॉर्डिंगली वो इस केस में जो एसईसी के साथ उनका केस चल रहा है काफी बढ़िया पोजीशन पर है और उनके अकॉर्डिंगली वो सिर्फ एक ही कंडीशन के अंदर सेटलमेंट करेंगे एसईसी से, और वो होगी कंडीशन ये, अगर एसईसी मानता है कि भाई रिपल जो है वो एक तरीके से सिक्योरिटी नहीं है जैसे कि इथेरियम सिक्योरिटी नहीं है, तो उनके अकॉर्डिंगली सिर्फ एक यही कंडीशन होगी जिसके साथ या जिसकी वजह से वो एसईसी के साथ सेटलमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी और सिचुएशन में वो एसईसी के साथ सेटलमेंट नहीं करेंगे।
तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो न्यूज़ है वो नेगेटिव न्यूज़ भी है। इससे ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम पर वो हार जाएं, कोई भी टर्न ले सकता है केस। लेकिन एट प्रेजेंट इस न्यूज़ की वजह से यहाँ पर एक्सआरपी जो है उसको पॉजिटिव आउटलुक मिल रहा है, और लोग इस न्यूज़ के चलते उनको ये एक भरोसा मिल रहा है कि हाँ भाई, अगर सीईओ कह रहा है कि ये ऐसा करने से, या ये कहें कि सिर्फ एक ही सिचुएशन में वो एसईसी के साथ अपना जो सेटलमेंट है वो करेंगे, तो उनके अकॉर्डिंगली वो पॉजिटिव हैं, वो एक बढ़िया होल्ड रखे हुए हैं एसईसी के अगेंस्ट में केस में, तो इसी वजह से ही वो ऐसा कह रहे होंगे। तो अब आपको देखना है आपके अकॉर्डिंगली ये न्यूज़ किस तरफ जा सकती है, तो आप उस अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड में भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं इस न्यूज़ की आउटपुट को अपने अकॉर्डिंगली। अगली न्यूज़ की बात करूं यहां पर रिपल की ही, तो रिपल एक्स ने ग्रांट किया है $2 मिलियन का, सो दैट कि वो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर एनएफटी सॉल्यूशंस को प्रमोट करें। एक्सआरपी लेजर के ऊपर डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट कर दी है उन्होंने एनएफटी प्लेटफॉर्म्स के लिए, एनएफटी सॉल्यूशंस के लिए, और इसके लिए उन्होंने 10 डिफरेंट कंट्रीज से 25 डेवलपर्स, 25 एप्लीकेंट्स को चूज किया है, जिनमें वो अपने $2 मिलियन जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सो दैट कि वो सारे के सारे रिपल के लेजर के ऊपर यहाँ पर अपनी डेवलपमेंट करें, और उस डेवलपमेंट में वो सारे के सारे जितने भी एनएफटी सॉल्यूशंस वो बना सकते हैं वो बनाएं। और आने वाले टाइम पर आपको रिपल के ऊपर अब एनएफटी सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, एनएफटी की मार्केट अभी एट प्रेजेंट काफी बूम में है, बहुत सारे नए नए जो फर्म्स हैं वो एनएफटी में जा रहे हैं। तो यहाँ पर अब रिपल भी एनएफटी के मार्केट में जाने की सोच रहा है, और उसने इसके लिए $2 मिलियन लगा दिए। और उसी के साथ साथ जो अगर हम बात करें कि भाई 25 एप्लीकेंट्स अलग अलग चूज किए हैं 10 कंट्रीज से, जिनको ये $2 मिलियन वो देंगे, सो दैट कि वो एनएफटी सॉल्यूशन बनाएं एक्सआरपी लेजर के ऊपर। तो ये एक काफी मैं ये कहूंगा कि रिपल की जो पॉजिटिव न्यूज थी वो अभी चल रही थी। अगली न्यूज यहाँ पर इंडिया से अगर मैं बात करूं, इंडिया की तो नहीं है लेकिन ये न्यूज में इंडिया ऑन टॉप है। तो कहा यह जा रहा है कि इंडिया में सबसे ज्यादा क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं, और वो टॉप पर चल रहा है 100 मिलियन से ऊपर यूजर्स के साथ। तो अगर मैं नंबर्स की बात करूं यहाँ पर, तो नंबर्स में इंडिया टॉप पे चल रहा है। 100.7 मिलियन यहाँ पर जो यूजर हैं जिनके पास क्रिप्टो है, जो क्रिप्टो होल्ड कर रहे हैं, किसी भी फॉर्म में कोई भी कॉइन हो लेकिन क्रिप्टो को होल्ड कर रहे हैं किसी भी एक्सचेंज के ऊपर या डेक्स के ऊपर। तो यहाँ पर 100.7 मिलियन यूजर हैं यहाँ पर इंडिया के। अगर परसेंटेज की बात करें तो 7 पॉइंट समथिंग यहाँ पर वो परसेंटेज बन रही है, लेकिन नंबर की बात करें तो टॉप पर यहाँ पर इंडिया है, उसके बाद यूएस 27.5 मिलियन, फिर रशिया 17.4 मिलियन, नाइजीरिया 13 मिलियन और ब्राजील 10.4 मिलियन के साथ 5वें नंबर पे है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर परसेंटेज वाइज की, तो परसेंटेज में सबसे ऊपर टॉप पे चल रहा है यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया कि उसने क्रिप्टो को लीगल कर दिया है अपनी कंट्री में। तो इस वजह से उसके ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज़र हैं, जो सिटीजन हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर ली है क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो परसेंटेज अगर आप देख रहे हो, तो ये परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है कि कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन उस कंट्री की क्रिप्टो में अपना अकाउंट होल्ड रखती है, और उनके पास क्रिप्टो भी होल्ड उन्होंने कर रखे हैं। तो उसमें टॉप पे यूक्रेन, फिर रशिया, वेनेजुएला, सिंगापुर, कीनिया, यूएसए, और 7वें नंबर पर यहां पर इंडिया है 7.30% के साथ। तो इंडिया की सिर्फ 7.30% पॉपुलेशन ही एट प्रेजेंट क्रिप्टो को होल्ड कर रही है। और अगर आप देखें कि भाई आने वाले टाइम पर जैसे कि हमारी कंट्री में ये जो सारे जितने भी एक्सचेंजेस हैं, अगर हम बात करें वजीर एक्स की, कॉइन स्विच कुबेर की, या कॉइन डीसीएक्स की, तो ये सारे अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, और आने वाला जो हॉलीडे सीजन है इसके लिए वो भी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसमें नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा जो ऑलरेडी इसमें ट्रेड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की न्यूज़ अपडेट। आपको न्यूज़ अपडेट कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और उसी के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है, और बेल नोटिफिकेशन का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो मिलेंगे अब आपसे अगले न्यूज़ अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।